प्रिय दोस्तों, मित्रों, साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार और विद्यार्थियों आपको आशीर्वाद। विद्यार्थियों, कई विद्यार्थियों के फोन आए कि हमारा रिजल्ट तो आ गया सर, प्रैक्टिकल हुआ नहीं है और रिजल्ट आ गया, जबकि अपना रिजल्ट वो पूरा नहीं देख रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट प्रैक्टिकल ना हो, रिजल्ट आ जाए। प्रैक्टिकल के नंबर कैसे चढ़ जाएंगे? 100 नंबर का अभी प्रैक्टिकल बाकी है। स्नातक स्तर में अर्थात बीए में द्वितीय सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर का, दूसरे का और चौथे का इसमें प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। साथ ही साथ स्नातक स्तर पर या फिर एमए सेकेंड सेमेस्टर, द्वितीय एमए के द्वितीय सेमेस्टर का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। हाँ, जो रिजल्ट आया हुआ है वो रिजल्ट आपके थ्योरी के प्राप्तांक हैं। वो रिजल्ट आपके थ्योरी के प्राप्तांक हैं। जो थ्योरी के प्रश्न पत्र आपने हल किए हैं उसमें जो प्राप्तांक आपके आए हैं वो चीजें शामिल हैं विद्यार्थी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बात को कहीं न कहीं आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जो नंबर आपके हैं वो थ्योरी के हैं। अभी आपके प्रायोगिक परीक्षा के प्रैक्टिकल एग्जाम के जो 100 नंबर का है उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है। और प्रैक्टिकल नहीं होने की स्थिति में, अभी 100 नंबर का प्रैक्टिकल नहीं होने की स्थिति में आपका परीक्षा फल जो है वो इनकम्प्लीट है। आप जब अपना मार्कशीट देखेंगे, अपना रिजल्ट देखें तो वहाँ आईएनसी भी लिखा हुआ है और उसमें मार्कशीट में कहीं भी प्रैक्टिकल का कोई जिक्र है ही नहीं। प्रैक्टिकल में कहीं भी उसका जिक्र है ही नहीं। तो इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। हाँ, जिनका प्रैक्टिकल हो गया, अब प्रैक्टिकल किसका हुआ? बीए के 6th सेमेस्टर, स्नातक के 6वें सेमेस्टर का प्रैक्टिकल हो गया, उनका रिजल्ट आएगा तो पूर्ण आएगा। साथ ही साथ एमए के चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों का भी रिजल्ट आएगा तो पूर्ण आएगा। इनके अलावा स्नातक स्तर पर अर्थात बीए में जो दूसरे सेमेस्टर में है और चौथे सेमेस्टर में है उनका परीक्षा परिणाम जो अभी है वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है। तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। एक बच्चे का फोन आया कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, हम 72% नंबर पाए हुए हैं और आप प्रैक्टिकल भी नहीं कराए हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं कराए और 72% नंबर हम पा गए, हम तो पास हो गए सर। हालांकि उन्होंने, उस बच्चे ने अपना जो है परीक्षा फल अंक तालिका सही से नहीं देखा, उसमें अपूर्ण लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। तो वैसे ही आप अपना रिजल्ट इनकम्प्लीट जो है उसको कंप्लीट करिए, तब आपका। हाँ, इसी स्थिति में ऐसा ना हो कि आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको छोड़ दें, क्योंकि जो विद्यार्थी इतनी खुशियां मना रहे हैं, ऐसा ना हो कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होना हो तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम छूट जाने की दशा में फिर आपको 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल तक प्रिय विद्यार्थियों आपको इंतजार करना होगा। साथ ही साथ आपको बैक पेपर डालना होगा। ये सारी गतिविधियों से गुजरते हुए फिर आपको 1 साल बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। तो आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, बहुत सजग रहने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। चूंकि किसान पीजी कॉलेज बहराइच एक स्वायत्तशासी संस्था है और स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण इसके अपने अधिकार हैं और जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, किसान पीजी कॉलेज बहराइच ने अपने रिजल्ट की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी कर ली और जल्दी पूरी करने के उपरांत
जल्दी पूरी करने के कारण वो रिजल्ट निकाल दिया गया है। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल का अंक अभी नहीं चढ़ा है। अभी आपके 100 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम है विद्यार्थियों, जिसका अंक नहीं चढ़ा है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। तो जरा भी भ्रमित ना हो, जरा भी आप भ्रमित ना हो। प्रैक्टिकल की सूचना आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित की जाएगी, वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। और सूचना मिलने के उपरांत जिस दिन आपका प्रायोगिक परीक्षा हो उस दिन समय से समस्त सहायक सामग्रियों के साथ आपको पहुंचना होगा। आपके हाथ में रिकॉर्ड फाइल हो, पटरी हो, पेंसिल हो, रबर हो, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और समय से आपको पहुंचना होगा। इस बात का विद्यार्थियों विशेष रूप से ध्यान रखें कि अभी कुछ कक्षाओं का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है और रिजल्ट अगर आ भी गया है तो वो परीक्षा फल अपूर्ण है। आपने शायद अच्छे से अपने प्राप्तांक को नहीं देखा है। और वैसे भी जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो फिर आपका निश्चित है कि आपका परीक्षा परिणाम अपूर्ण है, अधूरा है, पूरा नहीं है। वो पूरा तब होगा जब आपको अच्छे प्राप्तांक की प्राप्ति हो जाएगी, प्रैक्टिकल हो जाएगा, आपका बढ़िया नंबर आपको मिल जाए। बढ़िया नंबर नहीं मतलब आपको उसमें नंबर मिल जाए, जो ही मिले आपको, वो तो आपके रिकॉर्ड फाइल और विभिन्न चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वो पूर्ण तब माना जाएगा जब आपके अंक पत्र पर प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर चढ़ा हुआ हो विद्यार्थी। तो जरा भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके अभी प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए हैं उनका परीक्षा फल पूरा नहीं है, उनका परीक्षा फल पूर्ण नहीं है, उनका परीक्षा फल अभी INC लिखा हुआ है। तो आप लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, अपने प्रायोगिक परीक्षा के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है, जिससे कि आगे चल के किसी प्रकार से कोई समस्या आपको प्रायोगिक परीक्षा में ना आए विद्यार्थियों। इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। कुछ बच्चे जो अभी से खुशियां मना रहे हैं कि हमारा 72% प्राप्तांक आ गया, हमारा 73% प्राप्तांक आ गया, खुशियां मना रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी उनके 100 नंबर के प्राप्तांक नहीं चढ़े हैं उस पे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है। और विशेष रूप से भूगोल विषय का जो प्रैक्टिकल है वो करीब करीब मान चलिए 14 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। हालांकि वो 12 तारीख तक कुछ योजना बन जाएगी, आप तक सूचना पहुंच जाएगी कि कब प्रैक्टिकल एग्जाम होना है। तो उसके बाद आप सभी लोग विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, जिससे कि आपका प्रायोगिक परीक्षा किसी भी रूप में छूटने ना पावे। क्योंकि जब प्रायोगिक परीक्षाएं छूट जाती हैं तो हमको 1 साल तक इंतजार करना रहता है। साथ ही साथ हमको आर्थिक दंड भी मिलता है। आर्थिक दंड क्या मतलब, जैसे आपको बैक पेपर का फार्म भरना पड़ता है, करीब 1100 रुपये उसमें लगते हैं और 1 साल तक आपको चक्कर काटना पड़ता है। तो इन चीजों से होशियार रहने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो हमारी बातें, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आप सभी तक प्रभावी रूप में पहुंच गई होंगी विद्यार्थियों, जिससे कि किसी विद्यार्थी को कोई किसी भी प्रकार से कोई समस्या प्रायोगिक परीक्षा को लेकर कोई संशय, कोई शंका अब नहीं रही होगी कि हाँ अगर उनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है तो उनके अंक पत्र प्रायोगिक परीक्षा के अंक शामिल नहीं है, नहीं चढ़े हैं और उनका परीक्षा फल अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। जब भी परीक्षा की तिथि आपकी आवे, अपना रोल नंबर देख लीजिए कि आपका परीक्षा किस दिन पड़ रहा है, उस दिन आप समय से पहुंचे और अपनी प्रायोगिक परीक्षा समय से संपन्न कराने में सहयोग करें। यही आप सभी से अपेक्षित है और आप लोगों को प्रायोगिक परीक्षा हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन में जो शंका, जो संशय है, वो शंका, संशय
दूर हुआ होगा। इन्हीं आशाओं के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, और मित्रों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सभी को सादर प्रणाम।